Good morning, students. As you know, I am Mr. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Jataniya. So, class 10th students, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे। उसी क्रम में हम एक दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बॉडी जनरेशन में हमेशा उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो लेट अस टेक क्वेश्चन। क्वेश्चन इस टाइप का काफी इम्पॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट अंडर 2 इज एन irrational number and hence prove that root 5 minus 5 is also a irrational number। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज के करिएगा, अंडर रूट में प्राइम क्वांटिटी को इरेशनल प्रूव किया गया है। कॉपी क्वेश्चन मैंने प्रूव किए अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। सेम स्टाइल में अंडर रूट 2 को भी कोई भी अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 11 हो, अंडर रूट 30 हो, सबको इस स्टाइल में इरेशनल प्रूव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए पर्टिकुलरली क्वेश्चन नहीं है, एंड हेंस प्रूव दैट रूट 5 माइनस 5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। और हेंस वर्ड जब यूज हो जाएगा तो उसका मीनिंग ये होता है कि अंडर रूट 2 को आप इरेशनल प्रूव करने के बाद उसका हेल्प लेते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। यहाँ पे हेंस वर्ड का मीनिंग आप समझिएगा, अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, उसके बाद अंडर 2 देखें इसमें इन्वॉल्व है, तो अंडर 2 इरेशनल नंबर है, उसका हेल्प लेना है और उसके बाद दिखाना है कि अंडर 2 माइनस 5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। पर्टिकुलरली यदि आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है यहाँ से कि प्रूव दैट रूट 5 माइनस 5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, तो उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2 मार्क्स का हो जाएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग होगा, 4 और मोर देन 4 का हो सकता है, क्योंकि उसमें फर्स्ट आपको रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, उसके बाद रूट 2 इरेशनल है, उसके हेल्प से हेंस मींस उसके हेल्प उसके यूज करना है, हेंस प्रूव दैट रूट 2 माइनस 5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। अगर हम पर्टिकुलरली इसको प्रूव करेंगे दूसरे स्टाइल से प्रूव कर सकते हैं, इसको रेशनल सपोज करके भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रूट 2 का यूज वहाँ भी होगा, लेकिन वो डायरेक्ट होगा। वी नो दैट रिजल्ट में होगा कि वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे वी नो दैट नहीं लग रहा है, यहाँ पे पहले रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे प्रूव करते हैं। चलो सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो जानते हैं कि हमें अंडर रूट में प्राइम नंबर को अगर इरेशनल प्रूव करना है तो स्टूडेंट्स क्या प्रोसेस होता है। अंडर रूट में प्राइम नंबर को इरेशनल दिखाने का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इरेशनल की कोई डेफिनेशन नहीं है। जो भी रियल नंबर्स है उसमें से रेशनल्स को आउट करेंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो इरेशनल हो सकता है। कहने का मीनिंग ये है कि जो रेशनल नहीं है वही इरेशनल है। तो हम यहाँ पे ही प्रूव करेंगे कि रूट 2 को रेशनल मानेंगे, रूट 2 रेशनल, इसको हम फेल कर देंगे कि रूट इज नॉट रेशनल, सो वी गेट रूट इज इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट में प्रोसीजर यही होगा कि रूट 2 को रेशनल सपोज किया जाए और अपने सपोजिशन को रॉन्ग किया जाए। लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर, रूट 2 इज रेशनल नंबर सपोज कर लिया गया। देखिए जब ये रेशनल है तो रेशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर हमने रूट 2 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिया। जानते हैं रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में होती है और उसमें रेशनल की स्टैंडर्ड फॉर्म रखी जा रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब
पी और क्यू के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं हो सकता है। मीन्स दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालें तो वो कोप्राइम होना चाहिए, मतलब कि पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे ऐड करेंगे वेयर पी क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स उनका जो एचसीएफ है पी क्यू का वो। ये तो मेरा सपोजिशन था। सपोजिशन क्या हुआ कि रूट 2 इज रेशनल नंबर, तो हमने इसमें रेशनल की प्रॉपर्टी पे वेरीफाई कर दिया है। अब देखिए, अब हम रेशनल को सपोज कर चुके हैं, उसको प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि क्या कंक्लूजन आ रहा है, क्या निकल क्या आ रहा है रेशनल से। तो स्टूडेंट्स यहीं से हम करने जा रहे हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ एबव इक्वेशन नहीं रखेगा एबव वी गेट। स्क्वायरिंग करते हैं रूट 2 का स्क्वायर पी बाई क्यू इट्स होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर, मैंने बताया रूट में है तो रूट कट जाएगा 2 एंड दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये होगा आपका पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। यहाँ से आपको देखना ये है, जैसे कोई क्वांटिटी में आपको एग्जाम्पल दिया था जिसके टर्म पे कि 14 है, उसको राइट करते हैं 2 इंटू 7, या 18 है उसको 3 इंटू 6, तो कोई भी रखिए। जैसे 25 है तो 5 इंटू 5। तो इस तरीके से लिख रहे हैं कि इफ एनी नंबर कैन बी रिटन एज सम इंटीजर इनटू अदर इंटीजर्स देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर दैट इंटीजर्स मींस 2 एंड 7। तो अगर इस टाइप से नंबर है जिसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, यहाँ पे p भी एक नंबर है क्योंकि प्राइम है, प्राइम का स्क्वायर एक नंबर होगा। इंटीजर मानिए 2 आल्सो आपका एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर होगा, उसके स्क्वायर का इंटीजर आएगा। तो ये जो नंबर है 2 इंटू अदर इंटीजर रखा गया है, इसका मतलब कि 2 जो है p स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब कि 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर इसके एप्लाई करेगा 2 डिवाइड p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए जब 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम में हमारा थ्योरम हम आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो दिस इज लाइक 2 डिवाइड्स p। ये आपका एक एक्सप्रेशन हुआ, इसको यहाँ पे नंबर 1 दे देंगे। अगेन 2 डिवाइड्स p। 2 डिवाइड्स p का मीनिंग क्या हुआ? जैसे 14 को हमने राइट किया 2 इंटू 7, अब यहाँ पे लिख रहा है 2 डिवाइड्स 14 मीन्स 14 इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर्स जो कि 7 है, 14 के लिए 7। तो इसी तरीके से 2 डिवाइड्स p का मतलब है कि p इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर्स को मैं r ले लूँ, यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यह कुछ भी रख सकते हैं स्टूडेंट्स, r कोई कंपल्सरी नहीं है, x y z a b c, बट उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर r इज एनी कैसा इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। सो अब ये जो p की वैल्यू आई है 2r, अब हम इस वैल्यू को ये जो वाला इक्वेशन है इसको हम मल्टी स्टार दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 2r इन इक्वेशन नंबर स्टार। Now substituting the values of p, substituting the value of p equal to 2r in equation star we get। देखिए क्या मिलेगा, p के प्लेस पे 2r पुटिंग होगी तो 2r का होल स्क्वायर 2q स्क्वायर
दिस इंप्लाइज 2r का होल स्क्वायर 2r स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 से कैंसिल होगा, ये मिलेगा 2r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। इसको से राइट कर सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 2r। तो अगेन जो प्रीवियस डिस्क्रिप्शन था मेरा कि p स्क्वायर इक्वल टू ये नहीं इसका फैक्टर, जैसे इसमें 18 इक्वल टू 3 to 16, समझ लीजिए ये 18 के प्लेस में है, ये 3 है, 16 अगर इस टाइप से है कि कोई भी नंबर्स दो या दो से अधिक नंबरों का फैक्टराइजेशन हो पा रहा है तो वो जो नंबर इसमें से जो नंबर इसको डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। जब 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम के हेल्प से 2 को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स q, यहाँ बाई थ्योरम है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हैं हमने √2 को रेशनल सपोज किया, तो रेशनल की प्रॉपर्टी पे जब हमने इसको वेरीफाई किया तो हमारे पास दो रिजल्ट निकल के आए। हमने √2 को रेशनल सपोज किया, रेशनल मींस √2 कैन बी रिटन एज p by q वेयर p q आर को-प्राइम्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लेंगे तो p q को-प्राइम ही होगा, तो मैंने राइट किया था वेयर p q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब HCF ऑफ p and q इज 1। और जब हम उस कंडीशन को अप्लाई करके प्रोसीड किए तो उसमें दो रिजल्ट निकल के आए। उसमें पहला रिजल्ट आया कि 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, जो इक्वेशन 1 और 2 में राइट किए गए हैं। फ्रॉम 1 and 2 we get 2 divides p and 2 divides q both। therefore दोनों को डिवाइड करने का मीनिंग क्या है, 2 p और q का HCF है, therefore HCF of pq equal to 2। यही हुआ, दोनों को डिवाइड करने का मतलब जो नंबर इस नंबर को डिवाइड करते हैं उसका HCF होता है। 2 और मोर देन 2 नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उसका HCF है। तो यहाँ पे 2 डिवाइड्स का HCF ऑफ pq इक्वल टू 2 मिला, जबकि हमने √2 को रेशनल सपोज किया था तो रेशनल की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग pq का HCF 1 है। इसका मतलब कि हमारा सपोजिशन जो है रॉन्ग हुआ, क्योंकि p और q का सिर्फ 1 आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन, बट हियर अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन के अकॉर्डिंग मैंने प्रोसीडिंग किया तो p और q का सिर्फ 2 निकल गया, व्हिच इज रॉन्ग। यहाँ पे राइट करेंगे व्हिच इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू व्हिच इज रॉन्ग बिकॉज according to our supposition HCF of pq is 1, hence our supposition is wrong। our supposition is तो स्टूडेंट्स हमारा सपोजिशन रॉन्ग क्लियर हो गया। सपोजिशन रॉन्ग होने का मीनिंग क्या है, √2 को हमने रेशनल सपोज किया था और उसके अकॉर्डिंग जब प्रोसीजर किया तो प्रोसीजर के दौरान जो हमारा HCF जो निकला pq का वो 2 निकला, जबकि हमारे सपोजिशन में pq का जो HCF है वो 1 था। मीन्स ये क्या कंक्लूजन दे रहा है, ये कंक्लूजन यही दे रहा है कि मेरे सपोजिशन में कोई फॉल्ट है, क्योंकि अगर मेरा सपोजिशन राइट होता तो p और q का HCF, मेरा सपोजिशन राइट होने का मतलब अगर √2 रेशनल होता तो p q का HCF 1 आता, लेकिन p q का HCF 2 आने का मीनिंग ये हुआ कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज व्हाट, आवर सपोजिशन इज √2 इज रेशनल नंबर, हैंस आवर सपोजिशन रॉन्ग होने का मतलब क्या हुआ कि √2 इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। देयरफॉर
रूट टू सपोजिशन रॉन्ग होने का मतलब क्या है, रूट टू इज नॉट रेशनल, इट इज irrational, it is irrational number। तो स्टूडेंट देख रहे हैं रूट टू को मैंने डिस्क्राइब करके दिखा दिया, ये हमारा इरेशनल नंबर। ये काफी इजी प्रोसीजर है, बस ये प्रोसेस है, इसको आप सीख जाएंगे, एक दो बार निश्चित रूप से सीख जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग करने का ये स्टेप्स है। तो किसी भी अंडर रूट में कोई भी क्वांटिटी हो, रूट 3 हो, रूट 2 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, सबको आप इसी स्टाइल, एक ही स्टाइल में भी प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद जो हैंस लगा हुआ है, हैंस के हेल्प से अगर आप रूट टू को रेशनल नहीं प्रूव कर पाते हैं और डायरेक्टली इसको प्रूव करते हैं, मार्क डिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि हैंस वर्ड का मीनिंग नहीं आते, हैंस का मीनिंग यही है कि जब तक इसमें जो इरेशनल क्वांटिटी इन्वॉल्व है उसको आप इरेशनल प्रूव नहीं करते हैं, हैंस इसीलिए लिखा गया इरेशनल प्रूव नहीं करते हैं, तब तक इस क्वांटिटी को डायरेक्टली जो इरेशनल नहीं दिखाया जा सकता, ओनली की सपोज करके कि रूट टू इरेशनल। इसीलिए यहाँ पे है कि रूट टू प्रूव करना है कि इरेशनल है और उसके हेल्प से ही दिखाना है कि अंडर रूट 5 जो है इरेशनल। अब देखिए हम काफी इजीली जो है इस क्वांटिटी को दिखाते हैं कि इरेशनल। Now let रूट 2 - 5 इज, इसको भी हम रेशनल सपोज कर रहे हैं, रेशनल। यदि रेशनल है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज रूट 2 - 5 इक्वल टू p/q। pq आर इंटीजर वेयर pq आर इंटीजर, क्यों नेचुरल यही होता है वो इंटीजर में हम वहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ भी रखा गया, तो आप प्राइम लिखिए ना लिखिए, वहाँ पे हमें उसके को प्राइम का यूज करना था, इसलिए हम शो कर रहे थे, यहाँ भी शो कर सकते हैं जैसे पी क्यू इक्वल। देखिए हमने रूट 2 को रेशनल सपोज किया, रेशनल की जो फॉर्म होता है उस पर हमने इसको सेट कर दिया है, फॉर्म है p/q a/b जो भी रख दीजिए। उसके बाद इसमें देखिए करना क्या है कि रूट 2 को हमने रेशनल प्रूव भी कर दिया है, इरेशनल प्रूव कर दिया है, तो अब यहाँ से हम रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे। सो रूट 2 की वैल्यू निकालिए, रूट 2 इक्वल टू p/q + 5। स्टूडेंट अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 आप इंक्लूड करता है 3 रूट 2 - 5 को, तो यहाँ से भी पहले फिर रूट 2 हो जाएगा, फिर रूट 2 इक्वल टू अपान में 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 है नहीं डिवाइड कर रहा है, कुछ और होगा 5 से कुछ और होता तो उसको यहाँ पे अपान ही मारते डिवाइड करते हैं। ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, p और q दोनों इंटीजर है, इंटीजर बाई इंटीजर हो गए, इंटीजर अपान इंटीजर, अब +5 इंटीजर अपॉन इंटीजर एक इंटीजर ही आएगा, अब प्लस ये 5 भी आपका क्या है इंटीजर है, 5 भी आंसर इंटीजर, इंटीजर में इंटीजर को ऐड करेंगे तो ये इंटीजर ही आएगा। तो अब इंटीजर कैसी क्वांटिटी होती है, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इंटीजर रेशनल होता है, तो इसका मतलब कि मेरा राइट साइड क्या आया रेशनल, दिस इज इक्वल टू रेशनल बिकॉज इंटीजर इज रेशनल। अब देखिए मैंने रूट 2 - 5 को रेशनल सपोज किया और उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या निकला, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, रूट 2 - 5 को रेशनल सपोज किया गया, रेशनल पे वेरिफिकेशन चल रहा है यहाँ पे, वेरिफिकेशन रेशनल पे हमने किया, तो अब हमारा क्या निकल के आया कि रूट 2 जो है हमारा रेशनल हो गया, जबकि हम ऑलरेडी जानते ही नहीं है, बल्कि अभी मैंने प्रूव किया है कि रूट 2 हमारा इरेशनल है। इसका मतलब यही था कि अभी मैंने इसको प्रूव किया, उसका हेल्प लेना है, तो रूट 2 हमारा इरेशनल है। अगर ये राइट होता तो रूट 2 भी राइट यहाँ पे निकल के आता इरेशनल, लेकिन ये राइट नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये राइट होता तो यहाँ रूट 2 इरेशनल प्रूव होता। If our supposition is right, then we get root 2 equal to irrational, but root
root 2 equal to rational implies that our supposition is wrong. So students, it is clear that root 2 is irrational. Hence our supposition is wrong. Supposition is wrong means सपोजिशन क्या था? रूट टू माइनस 5 रेशनल, इसका मतलब ये रेशनल नहीं हुआ, सपोजिशन रहा होगा। रेशनल होने का मतलब क्या होता है? इरेशनल है। रूट 2 माइनस 5 इज रेशनल। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बड़ा आपको भले दिख रहा है, बट कॉफी चीज है। अगर इसकी प्रोसीजर को सीखना चाहते हैं तो अगर आप प्रयास करके सीखेंगे तो कॉफी ये चीज है, स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टेप ट्राई कर देंगे आप। तो स्टूडेंट्स इतना ध्यान दीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। इसको मैंने पहले कोई भी प्राइम नंबर्स को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, फिर वो प्राइम नंबर उसमें एक नंबर दिया जाएगा, उसमें इन्वॉल्व होगा, उसको हेल्प लेकर के ही दूसरे नंबर को रेशनल दिखाना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया गया है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा तो रूट 3 को दिखाएंगे, 5 होगा तो 5। मतलब इसमें से क्या करना होता है कि जो क्वांटिटी अंडर रूट में प्राइम नंबर है उसी के इक्वल हमें एक्सप्रेशन मिलना होता है पी क्यू और इंटीजर्स के फॉर्म में। फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे कि ये इंटीजर है, 5 का इंटीजर है, इंटीजर होता है, 5 एक इंटीजर है, इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे। स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं इंटीजर प्लस इंटीजर ही आने वाला है। एंड इंटीजर इज आल्सो रेशनल नंबर, सो रूट 2 इक्वल टू रेशनल, बट वी prove that root 2 is irrational number, and supposition is wrong. Supposition is wrong means root 2 is root 2 minus 5 is not rational number, it is irrational. तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही प्रूव करते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को और क्लियर करके उसमें से डिस्क्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मेरे पास अब रियल नंबर्स में उसके जो है डेसिमल एक्सपेंशन बचा हुआ है उसको हम लेक्चर्स में आपको